हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र की। यहाँ पे हम जानेंगे भारतीय काव्य शास्त्र किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है और इससे संबंधित कौन कौन से आचार्य हैं, क्या उनका समय है और कौन कौन से उनके ग्रंथ हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय काव्य शास्त्र का क्या अर्थ है। तो भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है, जो संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे काव्य से संबंधित जो विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र, उसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। इसमें काव्य के कुछ लक्षण, हेतु, प्रयोजन और गुण दोषाद का विवेचन किया जाता है। जो हमारे आधुनिक समय में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया है, ऐसे में काव्य शास्त्र को हम साहित्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो भारतीय आचार्यों की समृद्ध परंपरा है वो कब से कब तक थी, उसके बारे में यहाँ पे आज हम जानेंगे। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ जैसे आचार्य, उनके समय की और उनके प्रमुख ग्रंथों की। जैसे मैं बात करूं भरत मुनि की, तो भरत मुनि का जो समय है वो दूसरी शती है। कितना है? दूसरी शती। और इनका ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र। जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें भरत मुनि ने स्वयं इसे पंचम वेद कहा था और इसमें 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। तो अध्याय कितने हैं? 36 अध्याय हैं और श्लोक कितने हैं? लगभग 5000। काव्य का जो विवेचन है वो वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। तो ये तो बात हुई थी भरत मुनि के प्रमुख नाट्य शास्त्र की। अब हम अगले कवि की बात करेंगे, वो है भामा। जो भामा आचार्य हैं ये छठी शती में हुए थे। इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। जो भामा का काव्य अलंकार ग्रंथ है, इसमें प्रमुख 6 परिच्छेदों में ये व्यक्त है। ठीक है, इसको जो रचयिता है वो भामा है और इनका समय क्या था? छठी शती। ऐसे में नेक्स्ट आचार्य की बात करूं तो वो आते हैं दंडी। तो दंडी का समय क्या था? 7वीं शती और इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या था? काव्य दर्श। तो जो काव्य दर्श दंडी का प्रमुख ग्रंथ है, इसमें प्रमुख 4 परिच्छेद हैं, लगभग 650 श्लोक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे ये आचार्य और ग्रंथ दिए हुए हैं। मोस्टली जो भी हमारे हिंदी के टीजीटी, बीजीटी, एलटी, जीआरसी हिंदी के एग्जाम्स है या भी अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी, बीजीटी में मोस्टली इससे क्वेश्चन से अवश्य पूछे जाते हैं। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कभी हमारे आते हैं उद्भट। तो उद्भट का जो समय है वो 8वीं शती है। कितना है? 8वीं शती है। तो उद्भट का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उद्भट का प्रमुख ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार सार संग्रह। तो ऐसे में नेक्स्ट कवि की बात करूँ तो वो आते हैं वामन। जो वामन आचार्य हैं ये 8वीं शती में हुए थे। 8वीं शती में और कौन हुआ था? उद्भट। उद्भट और वामन की जो समय है वो एक ही है, 8वीं शती और 8वीं शती। ऐसी बात करूँ जो वामन का ग्रंथ कौन सा, वो है काव्य अलंकार सूत्र। तो जो अगर बात है हमारी काव्य अलंकार सार संग्रह की आती है तो उद्भट होंगे। अगर काव्य अलंकार सूत्र की होगी तो वामन होंगे। जो काव्य अलंकार सूत्र है इसकी जो रचना है वो सूत्रों में की गई है, सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी गई है। तो इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे हमारा जो काव्य अलंकार सूत्र है, भाई सूत्र इसके ही नाम है, क्लियर है, ग्रंथ का ही इस तरह से नाम दिया हुआ है। अब इसकी जो रचना है वो भी सूत्रों में ही की गई है और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी गई है। इसमें अगर मैं परिच्छेदों की बात करूँ तो प्रमुख 4 परिच्छेद हैं और 319 सूत्र हैं। तो ये तो बात हुई थी ये भी काव्य अलंकार सूत्र की, जिसके जो रचयिता है वो वामन है और इसका टाइम क्या है? 8वीं शती। ऐसे में नेक्स्ट आचार्य की बात करूँ तो वह रुद्रट। रुद्रट कौन से समय में हुए थे? 9वीं शताब्दी में। तो जो 9वीं शताब्दी में रुद्रट हुए हैं, इनकी ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य अलंकार। जो काव्य अलंकार है प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें प्रमुख 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। इसके जो रचयिता है वो रुद्रट है। ऐसे में अगले कवि की बात करूं तो वो आते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कौन सी शताब्दी में हुए थे? ये भी 9वीं शताब्दी में हुए थे। तो यहाँ पे 2 आचार्य 9वीं शताब्दी में हुए हैं। कौन कौन से? एक तो हुए हैं रुद्रट और एक आनंदवर्धन। जो आनंदवर्धन का ग्रंथ वो है ध्वन्यालोक।
ऐसे में अगले कवि की बात करूं तो वो आते हैं राजशेखर। जो राजशेखर आचार्य हुए हैं इनका जो समय है वो 10वीं शती है। तो 10वीं शती पे यहाँ पे कुछ प्रमुख आचार्य मैंने दिए हुए हैं, जैसे राजशेखर 10वीं शती, मुकुल भट्ट 10वीं शती में हुए हैं, भट्टोत्वी 10वीं शती में हुए हैं, और अभिनव गुप्त, कुंतक, धनंजय, ये जो आचार्य हैं ये सब 10वीं शती में ही हुए हैं। अब इनकी अलग अलग हम ग्रंथों की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, काव्य मीमांसा। तो किसकी मीमांसा है, काव्य की मीमांसा है। तो इस तरह से थोड़ा हम समझने में सेंस भी लगाएंगे, थोड़ा समझेंगे और भी आसानी से वो चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट हमारे मुकुल भट्ट आते हैं। इनका समय क्या है, 10वीं शताब्दी है। तो इनका ग्रंथ कौन सा, अविद्या वृत्ति मातृका। तो अविद्या वृत्ति मातृका है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मुकुल भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऐसे में बात करूं भट्टौत की, जो भट्टौत हैं इनकी मतलब समय क्या है, 10वीं शताब्दी है, और इनका प्रमुख ग्रंथ काव्य कौतुक। कौन सा है, काव्य कौतुक है। ऐसे में नेक्स्ट कवि की बात करूं तो वो आते हैं अभिनव गुप्त। जो अभिनव गुप्त आचार्य हुए हैं ये भी 10वीं शती में ही हुए हैं। तो इनका प्रमुख ग्रंथ तंत्रालोक है। नेक्स्ट हमारे आचार्य कुंतक। जो कुंतक का समय है वो भी 10वीं शती है, और इनका ग्रंथ कौन सा है, वक्रोक्ति जीवितम। हमारे अगले आचार्य आते हैं धनंजय। इनका जो समय है वो 10वीं शती है, और इनके ग्रंथ का क्या नाम है, दश रूपक। अगले कवि हमारे महिम भट्ट आते हैं, जिनका समय क्या है, 11वीं शती है, और इनका प्रमुख ग्रंथ व्यक्ति विवेक है। हमारे अगले कवि हैं भोजराज। इनका समय क्या है, 11वीं शती। तो जो महिम भट्ट और भोजराज हैं इनका समय एक ही है, 11वीं शती और 11वीं शती। और जो भोजराज हैं इनके ग्रंथ का नाम क्या है, सरस्वती, कंठावरण और श्रृंगार प्रकाश। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बात की थी काव्य शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हैं उनकी बात की थी, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से और इनका समय मतलब कौन से समय में ये हुए थे, इसकी बात हमने भी की थी। तो मैं नेक्स्ट अगर आचार्य की बात करूँ तो हमारे वो आते हैं क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र के ग्रंथ का क्या नाम है, कवि कंठावरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक, दशावतार चरित्र। इनका समय क्या है, 11वीं शती। मोस्ट इम्पोर्टेंट आचार्य और उनके ग्रंथ दिए हुए हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। मोस्टली जो भी हमारे हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मोस्टली टीजीटी जो भी LT GRC हिंदी के एग्जाम्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे नेक्स्ट कवि की बात करूं तो वो आते हैं मम्मट। जो मम्मट का काव्य प्रकाश है ये कब लिखा गया था, ये भी 11वीं शती में ही हुए थे, ये तभी लिखा गया था। और इसमें बात करूं इसमें प्रमुख 10 उल्लास हैं। उल्लास मतलब अध्याय हैं। इसे ध्वनि विरोधी ग्रंथ भी माना जाता है। जो काव्य प्रकाश है इसे ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। हमारे अगले कवि आते हैं रोयक। तो ये कब हुए थे, 12वीं शती में हुए थे, और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा, अलंकार सर्वस्व। शोभाकार मित्र का ये 12वीं शती में हुए हैं। इनका जो ग्रंथ है वो है अलंकार रत्नाकर। ऐसे मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट अन्य आचार्य और उनके ग्रंथ दिए हुए हैं, उनका समय दिया हुआ है, वो कब हुए थे, कब उन्होंने ग्रंथ लिखा था। आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि हमारी वीडियोज़ आप सभी को कैसी लगी। और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।